2019 में हुए नीदरलैंड में 5G टेस्ट के दौरान 297 बर्ड्स डेड पाए गए थे। अगेन नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम NTP ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2G एंड 3G रेडिएशन पे। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट में मेल रैट्स को उस रेडिएशन के एक्सपोजर में रखा था एंड द रिजल्ट वाज रियली शॉकिंग। उन मेल रैट्स के अंदर कैंसरस हार्ट ट्यूमर के सिम्टम्स पाए गए थे। अगेन इफ़ यू रिमेंबर देन एट द राइज ऑफ COVID-19 देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ एंड मैसेजेस दैट जो COVID-19 है वो 5G नेटवर्क या 5G के रेडिएशन की वजह से स्प्रेड कर रहा है। सो व्हाट्स द ट्रुथ? लेट्स डाइव इनटू इट। In November 2018, a social media post went viral and it suggested that in the Netherlands, 300 birds had died due to 5G testing. That 5G is causing its cause birth defects, brain tumors, cancer. 6.8 million birds per year are being killed at communication towers. The surge behind the high number of deaths is because of radiations emitted by the 5G mobile tower in their area. And the levels of radiation coming out of 5G are 100 times greater than what already exists today. 5G सिग्नल परमाणु रेडिएशन की तरह घातक है और 5G रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। फाइव जी आज की वन ऑफ द मोस्ट इग्नाइटिंग डेवलपमेंट में से एक है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में। 5G नेटवर्क न सिर्फ हमारे लाइफ को काफ़ी बड़े लेवल पर चेंज कर सकती है बट काफ़ी सारे फील्ड्स में लाइक मेडिकल एंड डिफेंस में ये काफ़ी रैपिड ग्रोथ ला सकती है। बट अगेन देयर कम्स अ क्वेश्चन, इज इट रियली सेफ? सो एज पर पास्ट एनालिसिस देयर्स ऑलवेज बीन अ ब्लेम ऑफ 3G एंड 4G नेटवर्क की उनसे हमारे हेल्थ को इफेक्ट होता है एंड बीइंग प्रिसाइज तो कैंसर हो सकता है। तो क्या ये सब सच है? क्या 5G एक्चुअल में डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए? बात करें मोबाइल नेटवर्क्स की तो हमने 1G से लेकर 5G तक का जो जर्नी है वो 120 ईयर से भी ज़्यादा में कवर किया है। 1G की बात करें तो उसमें हमारे पास बल्कि फ़ोन्स होते थे, इसमें हम लोग केवल कॉल्स कर सकते थे एंड वो भी एनालॉग कॉल्स होते थे। उसमें वॉइस की क्वालिटी काफ़ी बेकार रहती थी, वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाता। देन 2G आया, उसमें हमें SMS और MMS के फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए एंड ऑल्सो द स्पीड वॉज वेरी मच फास्टर एंड द ऑडियो क्वालिटी वॉज नाउ प्रिटी बेटर। नाउ देयर्स कम 3G वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ रिवॉल्यूशन। इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 3G एंड इसी के साथ साथ हमें मीडिया फाइल शेयर करने का ऑप्शन एंड सेवरल ऑनलाइन चीज़ें करने का मौका मिल गया था। देन 4G आया। 4G वॉज अ रियली बेटर वर्जन ऑफ 3G। इसमें हमें स्पीड बढ़ने के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, इन सब सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे एंड इसी में हमारे AI, VR, AR थोड़े बहुत डेवलप हुए थे। एंड देन हम अभी 5G देख रहे हैं विच विल फर्दर इन्हांस द स्पीड ऑफ 4G, लाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगा 4G से 5G का। एंड इसी के साथ साथ 5G काफ़ी सारे चीज़ों में डेवलप करने में मदद करेगा, लाइक VR, AR, लाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट विल इंट्रोड्यूस द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो 5G सबसे पहले साउथ कोरिया में 2019 लॉन्च हुआ था एंड सिंस देन इट्स बीन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन इंडिया ऑल्सो। अभी फ़िलहाल में इंडिया में 5G इज़ ऑल सेट टू लॉन्च एंड काफ़ी जल्दी हमें 5G का एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 5G एक्चुअली में है क्या एंड क्या क्या चीज़ें 5G में डिफरेंट होने वाली हैं। 5G में बेसिकली हायर फ्रिक्वेंसी के रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो वेवलेंथ है उन फ्रिक्वेंसीज़ की वो कम होगी एंड ड्यू टू विच जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई भी होगा तो उन वेव्स को वो रोक सकता है, उन वेव्स को ब्लॉक कर सकता है। So to solve this problem, several antennas or microcells will be used to transmit the waves at better level. Now the waves मतलब 5G के जो रेडिएशन है, 5G के जो वेव्स हैं उनकी लेटेंसी भी कम होगी, जिसकी वजह से जो उनका रिस्पॉन्स टाइम है, जो डिले टाइम है वो काफ़ी कम होगा।
नाउ बात करें कितना फास्ट होगा ये नेटवर्क 4G से, तो 10 to 100 times फास्टर होगा हमारा 5G 4G से। एंड 5G कैन कवर अप टू 1 million डिवाइसेस पर स्क्वायर मीटर, वाइल 4G वॉज एबल टू कवर ओनली 4000 डिवाइसेस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली इसका मतलब होता है मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, यानी कि एक मशीन दूसरे मशीन से इंटरेक्ट कर सकती है, एंड वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। यानी कि आपके पास अगर 2 मशीन्स है तो 5G के थ्रू वो दोनों खुद से ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, खुद से ही प्रोसेस चीज़ें कर सकती हैं, एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा। अब इसके अलावा 5G में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर एक्सप्लेन करने जाएँ तो काफ़ी डीप में जाना पड़ जाएगा, लाइक रेडियो एक्सेस नेटवर्क, कोर नेटवर्क, नेटवर्क फंक्शन, slicing, small and micro cells, etc. But let's keep that aside for this video. Well, now we know that how great and useful 5G can be, and no doubt ये हमारे ऑनलाइन वर्क को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। तो ना रेडिएशन, या फिर जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन भी कहते हैं, वो चीज़ नहीं है जो हम लोग सब सोचते हैं। लाइक रेडिएशंस आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल, इवन हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है दैट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन टू। सो to classify radiations as harmful or unharmful, radiations are categorized in 2 types. One is ionizing and second is non-ionizing. तो ionizing radiations वो radiations होते हैं जो हमारे cells में जो atoms है, molecules हैं, उनको ionize कर सकते हैं, जिससे हमारा cell DNA डैमेज हो सकता है एंड इवेंचुअली हमें कैंसर हो सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, एंड सरप्राइजिंगली जो रेडिएशंस हमारे फ़ोन से एमिट होती है वो सब नॉन आयोनाइजिंग में होती है, यानी कि इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। बात करें सेवरल एजेंसीज़ की, सेवरल इंस्टीट्यूशंस की, लाइक यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। फिलहाल में जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है की एनर्जी है वो सब सेफ्टी लिमिट में एंड एक्सेप्टेबल है, मतलब कि उससे हमें हार्म नहीं होना चाहिए। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने NTP ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2G एंड 3G नेटवर्क में, जिसमें उन्होंने मेल रैट्स को एक उस रेडिएशन के एक्सपोजर में रखा था एंड उनमें कैंसरस हार्ट ट्यूमर के सिम्टम्स पाए गए थे। तो उसमें एक चीज़ नोट करने वाली थी कि जो एक्सपोजर था, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर था उन मेल रैट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब रेडिएशन आर नॉट हार्मफुल टू अस इफ़ वी यूज़ इट इन अ लिमिट। तो इट इज़ अ डिबेटिंग टॉपिक। नाउ 5G अभी अपने डेवलपिंग स्टेज में है एंड इस पर काफ़ी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी हैं। हमारे पास इनफ डाटा एनालिसिस नहीं है जिसके ऊपर हम लोग क्लैरिफाई कर पाएँ कि 5G एक्चुअली में डेंजरस है कि नहीं, लाइक 3G और 4G। सबसे बड़ी बात है कि 5G के जो फ्रिक्वेंसी है, 5G के फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है 4G और 3G से। ऑल्दो सेवरल कंट्रीज़ ने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया है, इंडिया में कुछ टाइम में आ जाएगा 5G, बट स्टिल देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ मोर लाइक साइड इफ़ेक्ट जो कि हमें 5G से देखने को मिल सकती हैं। लाइक इट्स नॉट 100% श्योर कि ये चीज़ होगा, बट या दिस कुड हैपन टू आवर एटमॉस्फेयर, आवर बॉडी और वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू। द फर्स्ट थिंग इज स्किन डैमेज, फिजिकल पेन टू स्किन, कैटरैक्ट्स इन आई, चेंज इन हार्ट रेट, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, चेंज इन सेल ग्रोथ रेट, एंड देन द मोस्ट शॉकिंग थिंग जो कि मुझे लगा था वो था बैक्टीरियाज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। लाइक 5G के रेडिएशन से जो बैक्टीरियाज का रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स के लिए वो बढ़ सकता है, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी डाउन हो सकती है। एंड अगेन आगे बात करें तो यह प्लांट्स के लिए भी हम होगा, एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकता है। फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन में ये हेल्पफुल हो सकता है, नॉट एज फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन में हेल्पफुल हो सकता है। दैन इकोसिस्टम में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं एंड ये सब चीज़ें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग रिसर्चेस और अलग अलग थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। सो इट्स नॉट क्वाइट श्योर कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, बट या लेट्स सी। तो डेफिनेटली अगर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन के साथ हम 5G को ऑपरेट करते हैं तो सारे इश्यूज़ को हम फेस नहीं करेंगे। ऑल्दो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एंड सो ऑन। द ओनली थिंग टू प्रोटेक्ट यू इसकी आप अपने जो ड्यूरेशन है, अपना जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है इन रेडिएशंस के लिए वो कम करें, जिसके लिए आप अपने फ़ोन यूजेस टाइम को कम कर सकते हैं। आप ऐसे कंसंट्रेटेड एरियाज़ जो हैं 5G नेटवर्क के या फिर इन रेडिएशंस के उसको अवॉइड कर सकते हैं।
है।